अच्छा जी, आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफाइन नेम। ठीक है, डिफाइन नेम क्या होता है? तो सबसे पहले हम शीट ओपन कर लेते हैं, इनवॉइस शीट। ठीक है, अब देखें ऐसा है कि डिफाइन नेम से मुराद ये है कि डिफाइन नेम तो हमने शायद पढ़ लिए थे। ठीक है, पढ़ लिए थे डिफाइन, नहीं पढ़े? चलिए ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, फिर हम डिफाइन नेम पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी सेल को या किसी कॉलम को कोई नाम देना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम को नाम देंगे। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से मुराद आप सिलेक्शन में से क्रिएट करेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, कौन सी कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे? ठीक है, हमने सिलेक्शन ली। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद हमने, अब सबसे पहले यहाँ देखें, क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी क्रिएट इस वक्त नहीं है। ठीक है, अब हमने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद हमने कर दिया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे ही क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया तो हम इसकी टॉप रो क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? टॉप रो क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हम टॉप रो पे चेक लगा देंगे, ओके कर देंगे, आप देखेंगे कि इसकी टॉप रो यानी कि आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से कुछ चीजें क्रिएट करवा ली हैं, ठीक है, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं? देखें, डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इक्वल D9 मल्टीप्लाई बाय C9। C9 ये है, D9 ये है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि भाई सेल्स के नाम ना आए, जो इसकी टॉप रो का नाम है वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सिलेक्शन तो क्रिएट कर चुके हैं, अब हम सिलेक्शन दोबारा लेंगे और अब हम क्लिक कर देंगे अप्लाई नेम्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें सिलेक्ट हैं। ठीक है, अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे अगर हम क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को सिलेक्ट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। हम क्वांटिटी और यूनिट प्राइस सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे, अब आप देखेंगे कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आ रहा है, सेल्स के नाम ख़त्म हो चुके हैं इसमें से। ठीक है, ये उसी वक्त पॉसिबल है कि आप इसकी सिलेक्शन लें और उसको क्रिएट करें पहले यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर डिफाइन हो सकेगा या अप्लाई हो सकेगा। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम से मुराद क्या है कि आप किसी सेल पर कोई नाम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आ गया डिफाइन नेम पे और मैं इस सेल को नाम डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेल को नाम डिफाइन कर दिया TBC। ठीक है, और ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिब्राइट करिए, ठीक है, और अब इस सेल को हमने डिफाइन कर दिया है नेम TBC, और उस सेल के अंदर मैंने रिब्राइट करिए लिख दिया या पाकिस्तान कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब मैं कहीं और जाकर इस शीट के ऊपर कहीं पे भी जाके इक्वल लिख के TBC लिख के एंटर करूँगा तो वही नाम जो मैंने डिफाइन किया उस सेल को, वो नाम यहाँ पर आ रहा है। जिस तरीके से मैंने दोबारा यहाँ पे किया इक्वल TBC, देख रहे हैं, इक्वल TBC, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप डिफाइन करेंगे फिर वो आता जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूलाज के अंदर जाके ये फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा, लिख के एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा पेस्ट नेम में जाएंगे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करके ओके करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने किस सेल पे क्रिएट किया था, किस सेल पे
क्रिएट किया था तो हम उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट नेम में जाके सिलेक्ट करके पेस्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेस्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे बता रहा है कि हमने TBC के नाम से हमने क्रिएट किया था, सेल को नेम डिफाइन किया था, ये फॉर्मूला क्रिएट किया था, ठीक है। शीट नंबर 1 के सेल नंबर, हम इसमें से डॉलर का निशान मिटाएंगे। सबसे पहले डॉलर का निशान मिटा दें और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिटा दें, ठीक है, और इक्वल भी मिटा दें। अब लिखा हुआ आ रहा है शीट 1 सेल नंबर F5। शीट नंबर 1 पर आप मौजूद हैं और सेल नंबर F1 2 3 4 5, ये रहा F5, ठीक है। यानी कि हमने इसको यहाँ से क्रिएट किया था। इसको ढूंढने का मकसद ये है कि अगर आपने जहाँ कहीं भी इसको यूज़ किया हुआ है, इस अकेले को चेंज करने पे वहाँ पर आप तमाम चेंज कर सकते हैं डेटा, ठीक है। इस तरीके से अब 4 नंबर में यहाँ पर लिख देता हूँ दी ब्राइट करियर। अब जहाँ जहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया था वहाँ पर ऑटोमेटिक दी ब्राइट करियर हो जाएगा, ठीक है। डेट्स क्लियर हो चुका, आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। बल्कि एक काम करें, आज की क्लास यहीं तक रखें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है।